जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है बड़ा ही अहम विषय है, गंभीर विषय है कि मृत्यु के बाद कौन लौट कर आता है बताने कि मुक्ति मिली या नहीं मिली। मृत्यु के बाद कौन लौटकर आता है बताने कि मुक्ति मिली या नहीं मिली। मृत्यु के बाद क्या भला कोई लौट कर आकर बताया कि वो किस स्थिति में है, किस स्थिति में नहीं है। ऐसा किसी ने प्रश्न कर दिया कि ये सब जो बातें हैं मोक्ष की बातें, हालांकि प्रश्न करने वाले ने वीडियो सुने नहीं, चैनल पर जो वीडियो पड़े हुए हैं वो सुने नहीं, ठीक है, और प्रश्न कर दिया कि भाई मृत्यु के बाद भला बताने कौन आएगा कि मुक्ति मिली कि नहीं मिली। तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि मुक्ति तो जीते जी मिल जाएगी, मृत्यु से पहले ही मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब दूसरी बात यह कि मुक्ति हमें मिलेगी या मुक्ति नहीं मिलेगी, क्या यह मरने से पहले पता चल जाएगा? जी हां, पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी एक और बात है कि मृत्यु के बाद क्या कोई बताने आता है कि हम किस स्थिति में हैं और किस स्थिति में नहीं है। जी हां, ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जहां मरने के बाद भी व्यक्ति आता है बताने, और इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मृत्यु के बाद कोई आता है कि नहीं आता है। कभी पढ़िए आप पैरानॉर्मल रिसर्च ऑफ विलियम क्रुक्स, पैरानॉर्मल रिसर्च ऑफ विलियम क्रुक्स, कभी पढ़िए आप। तो सर विलियम क्रुक्स एक फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका अनुसंधान भी पढ़िए, अपने आप को ही इतना सर्वोपरि मत मान लीजिए। जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने स्टडी की है, रिसर्च पेपर्स लिख कर दिए हैं, कभी उनको भी पढ़िए थोड़ा। और सर विलियम क्रुक ऐसे कई, अपने अनुसंधान में ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं। जी हां, उन जीवात्माओं से मिलते हैं जो देह त्याग चुके हैं, और वो अपने मरने के पहले अपने मित्र मायर्स को, जो कि एक कवि है, उसको कहते हैं, उनकी अपनी एक टीम होती है पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ लंदन, उनको कहते हैं कि मैं मरने के बाद जरूर मिलने आऊंगा। और मृत्यु के 1 महीने बाद वो मिलते हैं अपने मित्र से आकर। मरने के बाद भी वो अपने मित्र से आकर मिलते हैं। ठीक है, आप मेरी बात ना माने या किसी की बात ना माने, लेकिन एक साइंटिस्ट जो कि वहां पर इंग्लैंड के अंदर साइंटिस्ट की जो सोसाइटी है, पार्लियामेंट ऑफ साइंस जो है, उसका अध्यक्ष भी रह चुका है और साइंस के ग्रुप का हेड भी रह चुका है, बड़े पद पे रह चुका है, और खुद एक अनुसंधानकारी है, अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। तो विलियम क्रुक ने कैथोड रे ट्यूब बनाया था, जिससे कि हमारा पुराना वाला टेलीविजन चलता था। टेलीविजन जो हमारा चलता था कैथोड रे ट्यूब से चलता था, सीआरटी ट्यूब से, वो विलियम क्रुक्स ने बनाया था। उन्होंने अपने रिसर्च में, पैरानॉर्मल रिसर्च में, और उन्होंने रिसर्च कब शुरू किया? कहते हैं बहुत लंबी संख्या थी उनके भाइयों की, और उनका सबसे छोटा भाई लो, जो लगभग उनके बेटे के समान था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो है, मृत्यु के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद
वो उनसे भी मिलता है, उनकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं अपने छोटे भाई से मिल पाऊँ जिसकी मृत्यु हो गई है, उनसे भी मिलते हैं वो। और फिर बाद में ऐसी बहुत सारी बातें वो बताते हैं, ऐसे बहुत सारे अनुसंधान करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च करते हैं, और वो साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर बनाते हैं, ईएमएफ रीडर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर। ठीक है। तो ईएमएफ रीडर जो उनका बनता है वो भी किस लिए बनता है? मरे प्रेतात्माओं को डिटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई रीडर वो बनाते हैं। तो अब वहां पर अगर हम उनकी रिसर्च को पढ़ते हैं तो वो अपनी मृत्यु के 1 महीने बाद आकर अपने मित्रों से मिलते हैं, इसका भी दावा किया गया है और इसको भी प्रूव किया गया है। तो पहली बात यह है कि मरने के बाद कोई मिलने आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं, हम नहीं मानेंगे, जबरदस्ती नहीं मानोगे, बिना रिसर्च, बिना अनुसंधान के। क्योंकि एक आधुनिक अंधविश्वास भी हमारे विश्व में, पूरे विश्व में, मानव जाति में एक मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक फैला हुआ है। एक आधुनिक अंधविश्वास फैला हुआ है, मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक, एक आधुनिक अंधविश्वास फैला हुआ है। तो वो जो आधुनिक अंधविश्वास है वो बड़ा भारी नुकसान पहुंचाता है, जहां पर आदमी किसी एक बात को बस मान लेता है बिना उस पर रिसर्च किए, बिना अनुसंधान किए, बिना उस विषय को सही से जाने समझे, बस मान लेता है कि भाई ऐसा कहा जा रहा है तो ऐसा है। तो ये भी तो एक अंधविश्वास है ना। आजकल क्या है कि अगर कोई बात, कुछ समुदाय ऐसा है, अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है खैर, लेकिन एक हमारी पीढ़ी ऐसी रही है कि जो अंग्रेजी में बोल देगा वो बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। क्योंकि मानसिक गुलामी इतनी जल्दी से नहीं जाती है। बाहर से भले ही हम स्वतंत्र हो गए हैं या बाहर से भले ही हम आपको ठीक हो गए हैं, लेकिन जो मानसिक गुलामी है वो इतनी आसानी से नहीं जा पाती है। तो आधुनिक संशयवादी दृष्टिकोण, मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक, ठीक, तो ये जो है कि एक मॉडर्न ब्लाइंड फेथ आ जाता है, आधुनिक अंधविश्वास आ जाता है कि कोई अंग्रेजी में थोड़ा बोल देगा तो बड़ा ज्ञानी हो गया। नहीं, हो भी सकता है, अंग्रेजी बोलने और ना बोलने से ज्ञानी होने और ना होने का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भाषा है, भाषा एक माध्यम होती है, ना कि भाषा स्वयं अपने आप में ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। भाषा एक मीडियम है, भाषा एक माध्यम है। ठीक है। तो हमें यह विषय इस प्रकार से समझना चाहिए, इस प्रकार से हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए भाषा के ऊपर और ज्ञान के ऊपर। भाषा ज्ञान को अभिव्यक्त करने की या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम मात्र होती है। भाषा अपने आप में ज्ञान नहीं है। ठीक। तो इसलिए बड़ा विवेक से विचार करना चाहिए। जब हम मात्र कुछ बातों को हमने सुना और कह दिया, तो सर विलियम क्रूक्स जो थे बड़े वैज्ञानिक विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्होंने रिसर्च कर कर अपनी बातों को रखा है। तो उनके साइंस में लोग पढ़ते हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो विलियम क्रूक्स को पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पैरानॉर्मल रिसर्च को भी पढ़ना चाहिए। एक वैज्ञानिक ने पैरानॉर्मल रिसर्च भी सामने रखा है, तो उसको भी हमें अध्ययन करना चाहिए। साथ में कुछ पैरानॉर्मल रिसर्च आपको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी सर विलियम जेम्स, उनके भी कुछ पैरानॉर्मल रिसर्च मिलते हैं। और रामकृष्ण परमहंस उसी काल में हुए थे, तो स्वामी अभेदानंद उनके शिष्य थे, विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे स्वामी अभेदानंद, उन्होंने भी पैरानॉर्मल रिसर्च रखा। चलो वो धर्म की तरफ से माने जाते हैं, लेकिन दूसरे साइकोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, इन लोगों ने भी अपने पैरानॉर्मल रिसर्च किए और वो ये दावा करते हैं कि हाँ, ऐसा भी संभव है कि मरने के बाद कोई मिलने आ जाए आपसे। उन्होंने इस पर अनुसंधान किया और इसको प्रमाणित किया। तो पहली एक धारणा आप साथ में अपनी बदल लें। जिन भाई साहब ने ये प्रश्न किया कि मरने के बाद, भला मृत्यु के बाद कोई मिलने थोड़ी ना आता है, ये बताने थोड़ी ना आता है कि उसे मुक्ति मिली कि नहीं मिली। कौन जानता है मुक्ति मिली कि नहीं मिली? हम बेकार में मोक्ष और मुक्ति के पीछे भागे जा रहे हैं। हमें क्या आवश्यकता है मुक्ति मोक्ष की? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पूर्ण रूप से आपको आवश्यकता ही मुक्ति मोक्ष की है और किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति इज लिबरेशन, स्वतंत्रता। आपके इस जीवन में जितने भी बंधन हैं, आप उनसे मुक्त होना चाहते हैं। पहले तो आप संसार को भोगने के लिए बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, फिर जब संसार के भोग ही बंधन लगने लग जाते हैं तो उससे भी आप मुक्त होना चाहते हैं।
कुल मिलाकर आप अपने जीवन को देखिए तो आप सिर्फ और सिर्फ मुक्ति का ही प्रयास कर रहे हैं। आप किसी न किसी माहौल से, आप किसी न किसी परिस्थिति से मुक्त होना चाहते हैं। प्रत्येक आदमी अपने जीवन में देखिए, मैं सबसे कह रहा हूं, जो भी मुझे सुनते हैं यूट्यूब पर और जो अभी वर्तमान में सुन रहे हैं या आगे भी इस वीडियो को सुनेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में मुक्त होना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है जिससे कि आप मुक्त होना चाहते हैं। उसके लिए कुछ तड़प रहे हैं, उसके लिए कुछ भाग रहे हैं, उसके लिए कुछ धन की व्यवस्था कर रहे हैं मुक्त होने के लिए। और कुछ समझदार भी लोग हैं कि चलो भाई, प्रकृति जैसे चल रही है चलने देते हैं, एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम इस स्थिति से मुक्त हो ही जाएंगे। उनको ऐसा भी विश्वास है। तो अलग अलग लोग हैं और अपनी समझ विवेक से अलग अलग तरीके से वो मुक्ति की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। सच्चाई ये है। तो कुल मिलाकर आपको चाहिए कि आपको मुक्ति ही चाहिए। और अपने चारों तरफ देखिए तो आप मुक्ति के लिए ही जिए जा रहे हैं कि मुझे इस परिस्थिति से मुक्ति चाहिए, मुझे उस परिस्थिति से मुक्ति चाहिए। कुछ अपने रिश्ते नातों से परेशान है तो उससे मुक्ति चाहते हैं, कुछ अपने गरीबी से परेशान है तो गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कुछ किसी और परिस्थिति से, कोई बीमारी से परेशान है तो बीमारी से मुक्ति चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसी लाइलाज बीमारियां हो गई हैं कि बेचारे करें क्या, वो उससे मुक्ति चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई हैं जिससे कि वो सोचते कि अब मुझे समाज में मैं कैसे रहूं, मुझे तो ऐसी बीमारी हो गई। ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, अरे क्या समझेंगे, बहुत तरह की बातें। आप अपने जीवन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप कई परिस्थितियों से मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्ति और क्या है, आप मुक्त होना चाहते हैं। आप अपने एक लिमिट के बाद ना, व्यक्ति अपने भोगों से भी मुक्त होना चाहता है। मैंने ऐसे लोगों से भी मैं मिल चुका हूं जो अपने पोजीशन से मुक्त होना चाहते हैं। वो इतने बड़े पोजीशन पे जा चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि मुझे इस पोजीशन पे नहीं रहना है। एक बहुत बड़ी गायिका हमारे देश में थी, लता मंगेशकर। उन्होंने कहा कि मुझे अगले जन्म में दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना है, क्योंकि बंधन है, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा। पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब उसका बंधन महसूस होता है कि भाई इस कारण से तो बंधन है, मेरा बहुत यश है इस कारण से तो बंधन है, प्रतिष्ठा है उस कारण से भी मेरा बंधन है, अनेकों बंधन है। ठीक है, अब महाभारत के सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, अब भीष्म पितामह कुछ भी नहीं कर पा रहे। बंधन है, खुद ही बंधन पाल के बैठे हुए हैं, प्रतिज्ञा लेके बैठे हुए हैं खुद ही। तो अर्जुन ने भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं ले रखी थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यही था कि तू अपनी धारणाओं का त्याग कर। अब उस समय, आजकल आप कह देते हो कि ये धर्म है वो धर्म है, उस समय कौन सा धर्म था भाई? सनातन धर्म था, हिंदू बस सनातन ही था। आजकल लोग उसको हिंदू भी कह रहे हैं। और तुलना, धर्म एक ही है बस, वो है सनातन। दूसरे संप्रदाय हैं, रिलीजन है, सेक्ट हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन धर्म तो सनातन है। तो फिर तो सर्वधर्मान परित्यज्य, अपने धारणाओं का त्याग कर। धर्म मतलब धारण करना। तूने जो धारण कर रखा है, पहले से धारण कर रखा है, ये प्रतिज्ञा लेके रखा है, वो प्रतिज्ञा लेके रखा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, छोड़ दे। ये पाप लग जाएगा, वो पाप लग जाएगा, तेरे सारे पाप मैं ले लूंगा अपने ऊपर, तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को। तो धारणाएं, तो हमने बहुत सारी चीजें धारण करके रखी हुई हैं। तो कई बार हमारा मान, प्रतिष्ठा, यश, ये सब ही बंधन का कारण बन जाता है। कई बार जिन वस्तुओं से हम सुख का अनुभव करते हैं वही बंधन का कारण बन जाते हैं। तो बंधन, अनेक रूप में बंधन हो सकता है, अनेकों रूप में बंधन हो सकता है। और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी बंधन से मुक्त होने के प्रयास में लगा हुआ है, प्रयास में लगा हुआ है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। आप मुक्त ही होना चाहते हो
और आपकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्णता आपके आत्मज्ञान में है, आपके स्वरूप की उपलब्धि में है। इसीलिए योग मार्ग रखा जाता है, यही मोक्ष मार्ग है, योग का मार्ग। शंकराचार्य को मुक्ति मिली या नहीं मिली, अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन बताएगा कि वो मुक्त हो गया कि नहीं हो गया। शंकराचार्य आकर बता रहे हैं कि मुक्त हुए कि नहीं, बुद्ध आके बता रहे हैं, महावीर आके बता रहे हैं कि मुक्त हुए कि नहीं हुए, कैवल्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। योग सूत्र में भी कैवल्य की प्राप्ति को, कैवल्य को मुक्ति कहा गया है। तो कैवल्य की प्राप्ति हुई, वो क्या जाने के बाद वो आके बता रहे हैं क्या? इसे बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये बताना कोई बहुत जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वो पहले ही पता चल जाएगा, वो मृत्यु आने के पहले ही कंफर्म हो जाएगा कि मुक्ति होनी है कि नहीं होनी है। आपको भी पता है कि इस समय अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी क्या गति होगी, सबको पता होता है, ध्यान से गौर करोगे तो पता चल जाएगा। जैसी मन में भावना होगी वैसी गति होगी, ये तो भगवान ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है श्रीमद् भगवद गीता में। यम यम वापि स्मरण भावम तेस्तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जो जैसी जैसी भावना रखेगा और जैसे उसके पिछले कर्म, अब ये कर्म और भावना का जो संबंध है और उससे अगला जन्म तुम्हारा निश्चित होता है, इसको एक बहुत बड़े वैज्ञानिक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने भी इसको प्रूव किया है। पाइथागोरस ने भी माना है कि ये कार्मिक साइकिल चलता है, जिससे कि हम जो कर्म, क्योंकि वो कैलकुलेशन में बिलीव करता है, कैलकुलेशन में बिलीव करता है, और वैदिक मान्यताएं भी कैलकुलेशन में बिलीव करती हैं। एक कर्मों का एक गणित चलता रहता है, जिससे कि हमें दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है अगर कर्मों का वो गणित अभी तक चल रहा है तो अब हमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं, अगर हम समझ रहे हैं कि हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप खाना खा रहे हैं तो एक निवाले में आपको पता नहीं चल जाएगा कि पेट भर गया, नहीं, खाओगे थोड़ा पेट भरेगा, अच्छा महसूस होगा, दोबारा दूसरा निवाला खाओगे, तीसरा निवाला खाओगे, चौथा निवाला खाओगे, पांचवा निवाला खाओगे, पेट भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, आपको महसूस होगा हाँ जी पेट भर गया। एक बार में तो नहीं समझ में आ गया ना कि पेट भर गया, धीरे धीरे पेट भर जाएगा। और जिसको मुक्ति मिलेगी, मुझे एक बात बड़ी ठीक नहीं लगती है। ठीक है, लोग फोन करते हैं, उनकी श्रद्धा है तो फोन करते हैं। कई लोग मुझे फोन करके पूछेंगे, मुझे लगता है मैं मुक्त हो चुका हूं, मुझे लगता है मैं कैवल्य की प्राप्ति कर चुका हूं। ये लगने वगने वाली चीज नहीं होती है। अगर आप सही में कैवल्य की प्राप्ति करेंगे ना, तो आप स्थूल रूप से मिलने नहीं आएंगे, बताने नहीं आएंगे, सूक्ष्म यात्रा में ही आप मुझसे मुलाकात कर लेंगे। तो ये लगने वगने वाली बात नहीं होती कि मुझे कैवल्य मिल गया है, मुझे तुरीय अवस्था प्राप्त हो गई है। जी नहीं, बहुत बड़ी यात्रा है जो अभी बाकी है, उसको पूरी करनी पड़ती है उस यात्रा को। लेकिन जब यात्रा होती है और जब हम मुक्ति के नजदीक पहुंचते हैं तो हमें पता तो चल रहा है ना कि हाँ हम पहुंच गए हैं, हम मुक्त हो गए हैं। संसार के बहुत सारे बंधन अब हमें बांधते नहीं हैं, हमें परेशान नहीं करते हैं, हम मुक्त हो चुके हैं। ये योगी को पता चल जाता है, तभी तो वो उपदेश देता है। वो मुक्ति का उपदेश कैसे देता है? तो एक महानुभाव ने कहा कि ये जितने भी लोग हैं, ये मुक्ति मोक्ष की बात करते हैं, इन्होंने सिर्फ झूठ फैलाया है, क्योंकि इनको मुक्ति मिली इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अरे ये तो साधना, जो लोग ध्यान योग करते हैं, साधना करते हैं, आप उन्हीं से पूछ लो, ध्यान योग करते हुए वो खुद अनुभव करते हैं कि हाँ हम विचार शून्य हो जाते हैं। आज किसी ने फोन करके बड़ी सुंदर अनुभव बताया कि मैं तो बिल्कुल विचार शून्य हो जाती हूं, और मैं जो हूं, मेरा जो शुद्ध मैं है, मैं उसी में रहती हूं, चारों तरफ से मेरे विचारों की शून्यता हो जाती है और मैं अपने आप में ही स्थित रहती हूं साधना करते समय ध्यान। तो ये बता रहे हैं ना लोग, अनुभव कर रहे हैं लोग। इसके लिए मरकर दोबारा आने की जरूरत नहीं बताने के लिए। ठीक है, खाना खाने में आनंद आ रहा है, ये खाना खाकर बताने का विषय नहीं है। खाना खाते हुए बताएगा कि हाँ भाई पेट भर रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, पेट भी भर रहा है, स्वाद भी मिल रहा है, खाना खाते हुए बताएगा वो।
तो जो मुक्ति के मार्ग पर है, जो मोक्ष के मार्ग पर है, जब वो उस मार्ग पर चलेगा तो उसे स्वतः ही अनुभव होने लगेगा कि मैं मुक्त हो रहा हूं। तो वह यह उपदेश दे सकता है कि मुक्ति होती है, वह यह उपदेश दे सकता है कि मुक्ति होती है, वह यह उपदेश दे सकता है कि मुक्ति वास्तव में प्राप्त होती है। इसके लिए वो मरकर दोबारा आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। वो जीते जी बताएगा कि हाँ मुक्त होना संभव है। दोबारा क्यों आएगा? दोबारा तो वो आएगा जो बंधन में है, दोबारा तो वो आएगा जिसको मुक्ति नहीं मिली है। ठीक है, दोबारा वो आएगा जिसको मुक्ति नहीं मिली है, और जिसको मुक्ति मिल गई वो आपको दोबारा बताने क्यों आएगा? वो तो इसी जीते जी बताएगा, वो तो जीते जी कंफर्म करेगा कि हाँ मुक्ति है और इसके लिए तुम प्रयास करो। प्रयास करो क्या? सारा मनुष्य प्रयास ही कर रहा है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को देखिए। आप किसी न किसी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, आप किसी न किसी परिस्थिति किसी भी रूप में हो सकती है, आर्थिक रूप में हो सकती है, सामाजिक रूप में हो सकती है, पारिवारिक रूप में हो सकती है, रिश्ते नातों के रूप में हो सकती है। तो आप उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोग प्रयास में लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया कि चलो ये जन्म तो मेरे इसी परिस्थिति में शायद बीतने वाली है, ये जन्म तो शायद इसी परिस्थिति में मेरी बीतने वाली है। ठीक, तो ऐसा भी होता है। और कई बार लोग मुक्त होने के लिए गलत रास्ते भी चुनते हैं, जैसे कि कुछ लोग ड्रग्स का रास्ता चुन लेते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी करते हैं कि मुझे इस परिस्थिति से मैं कैसे भी बाहर निकलूं, लेट्स गेट सुसाइड। ऐसा भी निर्णय लोग ले लेते हैं, लेकिन मुक्ति फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि मुक्ति का बंधन शारीरिक था नहीं, शारीरिक था नहीं, वह तो मानसिक था, वो तो कार्मिक था। जो बंधन मिला था आपको कर्मों से मिला था, कर्मों से बंधन मिला था। वो आसानी से आप मुक्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी से हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं था। लेकिन आपने आत्महत्या या कुछ गलत डिसीजन लिया। हाँ, योग का मार्ग अपना ले, साधना का मार्ग अपना ले, ठीक है, तो फिर मुक्ति संभव है। तो पहली बात, मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुक्त होकर ही आप स्वरूप की उपलब्धि करेंगे, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, या फिर कैवल्य में लीन होंगे, कैवल्य की प्राप्ति करेंगे। मुक्त होकर ही यह संभव है। मुक्ति सबको चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसको मुक्ति नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो मुक्ति के लिए ही प्रयासरत है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मुक्ति के लिए ही प्रयासरत है, छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो, लेकिन है वो मुक्ति के लिए प्रयासरत। किसी ना किसी सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहता है, लगा हुआ है। ठीक है, जो लोअर लेवल पे रह रहा है, कुछ लोग कहते हैं ना ये क्लास वो क्लास, हम तो लोअर क्लास के हैं, हम तो पुअर क्लास के हैं, तो वो अपने उस क्लास से बाहर निकलना चाहता है। कोई कहता है हम लोअर मिडिल क्लास के, हम वो उससे ऊपर निकलना चाहता है। कोई कहता है मिडिल क्लास के, हम उससे ऊपर निकलना चाहता है। कोई कहता है हायर मिडिल क्लास के, तो हम उससे ऊपर निकलना चाहते हैं, हायर और हायर लेवल पे जाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते नातों से भागना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। और सही मायनों में वो मुक्त कब होंगे ये उनको पता नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। इसीलिए ज्ञानम बंधः, शिवसूत्र कहता है ज्ञानम बंधः, ज्ञान ही बंधन है। इस संसार का ज्ञान, इंद्रियों से जो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान होके रखा है, वही तो बंधन है। ज्ञानम बंधः, और जो यह बंधन है, इस बंधन से तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन जो रास्ता आप चुन लेते हैं, कई बार गलत रास्ता चुन लेते हैं, सही रास्ते पर आप नहीं होते हैं। और योग का मार्ग ही सही रास्ता है। और जब योग मार्ग पर जब आप चलेंगे और आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, मिलनी शुरू हो जाएगी, मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपको पता लगने लगेगा कि हाँ मैं मुक्त हो रहा हूँ।
मैं परिस्थितियों से मुक्त हो रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो रहा हूं। आपको पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तो आप क्या दुनिया को नहीं बताओगे? बताओगे आप डिस्कस करोगे, यस, कि मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं बाहर निकल रहा हूं। ठीक, आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं शांत हो रहा हूं। तो कितना शांत होना है, कितना नहीं होना है, आपका भी निर्णय हो सकता है कि आपको शांत होना है कि नहीं होना है। तो यह प्रश्न नहीं, ये गलत प्रश्न है कि कोई मरने के बाद कौन आया कि वो मुक्त हुए। मरने के बाद आप मुक्ति की कल्पना ही गलत कर रहे हैं ना, वो तो पहले ही हो जाएगा। और अगर मृत्यु के पहले मुक्त ना हुए तो फिर बंधन लगेगा। मृत्यु के बाद जन्म तक प्रेत काल होता है, आप उसमें रहेंगे और बंधन में रहेंगे। जो बंधन बना है वो बंधन बना रहेगा, चाहे कोई सिद्ध पुरुष क्यों ना हो, चाहे कोई सिद्ध पुरुष क्यों ना हो। तो ये हमें विचार करना है। तो इसलिए इस बात की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए कि मुक्ति मरने के बाद आकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग मुक्त हुए वो जीते जी बताकर गए, और वो जीते जी मुक्ति को प्राप्त किए, तभी वो बताकर गए। चलिए, तो यही विषय है, इसी विषय को समझना है। लेकिन अब प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली मैं समझा रहा हूं। प्रैक्टिकली अगर सारी चीजों का प्रमाण चाहिए, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर ध्यान योग का कोर्स 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, करना पड़ेगा। बिना ध्यान योग किए, बिना अंत, और ये जो ध्यान योग का कोर्स है ये कोई मेरा कोर्स है नहीं, ये तो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो देते आए हैं, हाँ, उनके ऊपर अनुसंधान करते हुए, उनको समझते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिक ढंग से ये कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि आप गहरे ध्यान में, शून्य की अवस्था में शीघ्रता से पहुंच जाएं। और जो लोग करते हैं वो बहुत दिव्य अनुभव करते भी हैं साथ में। वह वैसा दिव्य अनुभव करते भी हैं साथ में जो ये कोर्स करते हैं। कई लोग कोर्स करते हैं, फिर फोन भी करते हैं कि हमने ऐसा अनुभव किया, वैसा अनुभव किया। कई लोगों को कई तरह की बीमारियां होती हैं, कोर्स करते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हालांकि कोर्स बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं है, कोर्स तो ध्यान योग का कोर्स है, ये आत्मज्ञान का मार्ग है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरा हेडेक हो रहता था, मुझे शरीर में दर्द रहता था, और डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर से भी दूर नहीं होता था, पता नहीं चलता था। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी का जो बैलेंस है वो बिगड़ा होता है, चक्रों का बैलेंस बिगड़ा होता है। आप ध्यान योग कोर्स करते हो, आपके सारे चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं, प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करनी शुरू कर देती है। तो फिर ध्यान योग होना। तो कुछ लोग कहते हैं क्या कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा इससे? जी हाँ, वो तो मैं पहले भी एक वीडियो इस पे कर चुका हूं, वो तो आपको फ्री में ही मिलेगा, कुंडलिनी जागरण। तो इसलिए हमें यह बात समझना है। तो ध्यान योग का जो ये कोर्स है, ये कई कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर करेगा, कई चीजें आपको स्पष्ट करेगा। और एक और मैं एक रहस्य की बात बता दूं कि जीते जी इस संसार में कुछ ना कुछ ऐसा बंधन होगा, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति जरूर होगी जिससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। और वो बंधन ही आपके बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का कारण बनता जाएगा। हर जन्म में कोई ना कोई बंधन रहेगा, क्योंकि आप बंधन से मुक्त होने का गलत रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप साधना का मार्ग ना ढूंढकर, योग का मार्ग ना ढूंढकर सांसारिक मार्गों को अपनाते हैं, और ऊपर से और बंधन को बढ़ा लेते हैं, दूसरे बंधन बना लेते हैं। समस्या यहां आती है। ठीक है, तो यह सब हमें सही ढंग से हम लोग को समझना चाहिए। और अपनी अपनी अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें योग के मार्ग से स्वरूप की उपलब्धि करनी चाहिए।
स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। अपना दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भवः। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत। उपनिषद कहते हैं उठो जागो और बोध को प्राप्त हो जाओ, आत्मबोध को प्राप्त हो जाओ। ठीक है। तो जो वह आत्मा है, जो स्वयं है, जो स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही शून्य है, उसी से सब निकला है, उसी में सब समाता है। तो हम उससे अनभिज्ञ हैं। हम बस वैचारिक स्तर पे सब कुछ कर लेना चाहते नहीं, विचारों से ऊपर उठकर उस शून्य को जानना। क्योंकि जहां विचार है वहां शून्यता तो कभी हो ही नहीं सकती, वहां नथिंगनेस हो ही नहीं सकता। जहां थॉट्स है, जहां विचार है, वहां नथिंगनेस नहीं होता। नथिंगनेस कहां पर आता है? जब आप समाधि में लीन होते हो, जब आप ध्यान में लीन होते हो, तब जाकर वहां नथिंगनेस आता है, वहां शून्यता आती है, वहां पर आती है। लेकिन आप मात्र थॉट लेवल पर सब कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आपको उसकी सही उपलब्धि नहीं हो सकती, सही उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमें विवेक से विचार करना चाहिए। ध्यान योग का कोर्स 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, आप अवश्य इसका लाभ उठाएं, ध्यान योगी बने, स्वयं को जाने। ठीक है, स्वयं को जानने का ही यह मार्ग है, आत्मज्ञान का ही यह मार्ग है। प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा आत्मनिर्भर बनाता है हमें स्वास्थ्य के मामले में, जरूर हमें इसका सहारा लेना चाहिए। फिलोसफी कोर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, विचारधाराएं कैसे आगे बढ़ी, वैदिक विचारधारा, गैर वैदिक विचारधारा, पाश्चात्य दर्शन विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच। ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलोसफी विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच, मीडियम हिंदी प्लस इंग्लिश। ये 1100 रुपये में ये कोर्स 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। बहुत लाभदायक है ये कोर्स, जरूर इसका लाभ उठाएं। और आप जीवन संबंधी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं उनको मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे वो संपर्क करेंगे 9661802459। यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सअप कि हमें ध्यान योग कोर्स करना है, आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको डिटेल्स भी दी जाएंगी। ठीक है, आपको डिटेल्स भी फिर दी जाएंगी, तो डिटेल्स आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर 9661802459। तो आप यह इस नंबर पे संपर्क कर सारे कोर्सेज के बारे जानकारी आप ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा, प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और विराम की ओर भी चलेंगे। तो इससे पहले लेकिन आपके कमेंट्स बाकी हैं, इसने क्या प्रश्न किया है उसको भी देख लेते हैं। राजू पाल जी बहुत अभिनंदन, नरेंद्र माकोड़े जी, अमन कक्कर जी, संतोष कुमार जी, रतन सिंह जी, सविता नायक जी, विनोद कुमार सूद, श्वेता को कन्हई कुमार जी, तीरथ दास साहू जी, स्मिता सावंत जी, राम विलास जी, राम गोपाल जांगीड़, राकेश मराठे, श्वेता राय सिन्हा जी, कॉमेडी किंग, योगेंद्र पंडित, राम गोपाल जी, गुरुदेव प्रणाम। सुबह ध्यान में जुड़ने के लिए लिंक चाहिए, वो लिंक मिलेगा, अभी उसको थोड़ा सा वो स्थगित चल रहा है, कुछ दिनों में वो शुरू होगा तो आपको लिंक दे दिया जाएगा। विक्रम सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, शिवराम कृष्ण जी, गुरु जी शिवराम कृष्ण, सीताराम माली, कन्हई कुमार, नरसाराम प्रजापत, किशोर वैद्य, जितेंद्र साहू, गोपाल करंकर, पलकधारी राजभर जी बहुत अभिनंदन है, भगवती पटेल जी, राम प्रकाश जी, अनिल सोनी, जलाराम रायका जी, माधुरी कोले जी, AK भट्ट जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, पोस्ट प्रकाश शर्मा, स्वामी भक्त देव शुभ योगी जी अभिनंदन है, जयंती भाई पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो चलिए
हम विराम की ओर चलेंगे अब इस कार्यक्रम में, आगे बढ़ेंगे और विराम की ओर इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। तो आप ज़रूर इस विषय को समझिए जो मैंने बताया कि मरने के बाद मुक्ति के बारे में कौन आकर बताया, इसकी ज़रूरत क्या। वो जीते जी बताकर चला गया, उसने मुक्ति का अनुभव जीते जी कर लिया और जीते जी बता भी दिया। तो मरने के बाद आने की बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ जाती, नहीं रह जाती है। और दूसरा बात, हाँ ऐसा भी है कि मरने के बाद लोग किस स्थिति में है कई बार बताकर जाते हैं, कई लोगों का अनुभव है। और महान वैज्ञानिक विलियम क्रूस का भी अनुभव है कि मरने के बाद भी लोग आकर मिल सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं विचारों को यहाँ विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, ठीक है। कल फिर मिलेंगे और बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो ओम तत्सत सभी को।